हे गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में और डबली लिंक लिस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट होती है। इसका हमारे पास फर्स्ट नोड होता है हेड, और हमारी लास्ट नोड हमेशा नल को पॉइंट कर रही होती है। तो ये हमने देखा था अपनी सिंगली लिंक लिस्ट में। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारा लास्ट नोड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। सो दिस अलाउज इन कॉन्टिन्यूस ट्रैवर्सल। ये कॉन्टिन्यूसली हम इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं विदाउट एवर रीचिंग द नल वैल्यू। तो हम नल को ना लेके हम डायरेक्टली एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर रीचिंग द फर्स्ट नोड। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके मेनली दो टाइप्स हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास जो नोड्स होती हैं उन उनको पॉइंट करता है ये नेक्स्ट नोड। ये नेक्स्ट पॉइंटर से हम नेक्स्ट नोड पर जाते हैं, और हमारी लास्ट नोड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है। तो वी जस्ट हैव अ सिंगल पॉइंटर यहाँ पे नेक्स्ट करके विच विल गो टू द नेक्स्ट नोड, विच विल पॉइंट टूवर्ड्स द नेक्स्ट नोड। अब हम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रीवियस होता है और एक नेक्स्ट होता है। तो प्रीवियस of this node and the next of this node will contain the addresses of the previous node and the next node respectively। जैसे कि अगर हम इस नोड को देखें तो इसका नेक्स्ट नोड हमें नेक्स्ट नोड के एड्रेस पे लेके जाता है, और इसका हमें इसके प्रीवियस कनेक्टिंग नोड पे लेके जाता है। और ऐसे ही जब हम इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लास्ट नोड का नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंटर पे जाएगा टू मेक इट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट एज शोन ओवर हेयर। एंड यहाँ हमारी फर्स्ट नोड का प्रीवियस हमारी लास्ट नोड पे जाएगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड ऑफ अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अब हम कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी नोड डिफाइन करी और उसमें हमने डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करा। जैसे हमारी कोई भी लिंक लिस्ट होती थी, हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब इसमें हम एक तरफ डेटा और एक तरफ नेक्स्ट पॉइंटर को, यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम स्टोर करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक नोड बनाई है, उसके बाद हमने इन्हें कुछ वैल्यूज एलोकेट करी। जैसे कि हमने फर्स्ट नोड रखी, ये हमारी फर्स्ट नोड है, इसको हमने फर्स्ट नेम दिया है। दिस इज आवर सेकेंड नोड एंड दिस इज आवर लास्ट नोड। तो हमने फर्स्ट नोड में सबसे पहले डेटा 2 इनपुट किया है, सेकेंड में हमने 3 इनपुट किया है, एंड लास्ट में हमने 4 इनपुट किया। नाउ वी कनेक्ट these nodes by making first dot next is equal to second। तो हमारी ये फर्स्ट नोड का नेक्स्ट जो है हम सेकेंड को पॉइंट कराएंगे, और सेकेंड का नेक्स्ट हम लास्ट को पॉइंट कराएंगे, एंड लास्ट का नेक्स्ट विल पॉइंट टूवर्ड्स फर्स्ट। तो हम इसे कुछ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज आवर सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे कि इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ हमारे पास एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, इफ लास्ट इज नॉट नन वी रिटर्न द लास्ट नोड। बट यहाँ हम वो केस ले रहे हैं जहाँ हमारे पास लास्ट हमारा नल होगा। तो यहाँ जैसे कि हम पहले हेड और टेल से करते थे, एक नॉर्मल लिंक लिस्ट में को ट्रैवर्स करने के लिए हम हेड को यूज़ करते थे। यहाँ हम लास्ट नोड को यूज़ कर रहे हैं
विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट नोड, हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको हमने लास्ट यूज की नेम दिया है। लेट्स सी, तो हमने एक न्यू नोड बनाई विथ सम डेटा, सपोज हमने इसमें 5 दिया वैल्यू, ये हमारी न्यू नोड है, एंड वी अपडेट द लास्ट टू पॉइंट टू द न्यू नोड, सो लास्ट इज अ न्यू नोड। तो हमने अपने लास्ट पॉइंटर को अपने न्यू नोड पे पॉइंट कराया, एंड दिस इज हाउ वी इंसर्टेड इन एन एम्प्टी लिस्ट इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास पहले एक नल था वैल्यू, एंड दिस वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट। अब हमें इसमें इंसर्ट करना था से अ नोड विद डेटा 2 एंड नेक्स्ट, ये हमने अपनी न्यू नोड बनाई। अब हमने इसके लास्ट को यहीं पॉइंट कराया, नाउ द लास्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स this node. So this is how we inserted in a empty circular linked list. तो अब हम देखते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग। सबसे पहले तो हमने केस लिया है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी मेक द न्यू नोड पॉइंट टू इटसेल्फ एंड सेट इट एज लास्ट। तो ये अभी हमने पिछले कोड में करा। अब हम देखते हैं कि हम एक न्यू नोड बिगनिंग में कैसे प्लेस करनी है। लेट्स सी, तो सपोज हमारे पास कुछ नोड्स हैं, एंड इसमें हमने कुछ डेटा भी लिया है, जैसे कि 2, सपोज 7, और यहाँ पे हमने लिया 9। ये सब आगे पॉइंट कर रही है, और इस सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो इसका लास्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट नोड। ये हमारा लास्ट है। अब हम एक न्यू नोड लेते हैं, सपोज ये हमारी न्यू नोड है, इसमें हमने कुछ डेटा स्टोर करा 3। अब हम क्या करते हैं कि हम न्यू नोड के नेक्स्ट को लास्ट का नेक्स्ट बनाते हैं, विच मीन्स कि हम न्यू नोड के नेक्स्ट को लास्ट का नेक्स्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट का नेक्स्ट क्या है। ये हमारा लास्ट नोड था, और इसका नेक्स्ट हमें इस नोड पे लेके जा रहा था, तो हमें अपनी न्यू नोड के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट कराना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे, और ये फर्स्ट नोड पे पॉइंट करने लगेगा, एंड फाइनली हम अपने लास्ट के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट कराएंगे। दैट मीन्स ये हमारी लास्ट नोड थी, और इसका नेक्स्ट हमारी इस नोड पे जा रहा था, बट अब हम इस कनेक्शन को ब्रेक करके इस लास्ट के नेक्स्ट को अपने न्यू नोड पे पॉइंट कराएंगे। सो दिस इज हाउ वी इंसर्टेड दिस न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब हम देखते हैं इंसर्शन एट द एंड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो सबसे पहले हमारे कोड में दिया हुआ है कि इफ द लिस्ट इज एम्प्टी इनिशियलाइज इट विद द न्यू नोड। ये हमने सबसे पहले प्रोग्राम में करा, इसको स्किप करके करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सपोज इसको करते हैं ऐसे कि हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, कुछ नोड्स हैं, एंड हमने इसमें कुछ डेटा लिया है। सपोज यहाँ हमने लिया 2, यहाँ हमने लिया 3, यहाँ हमने लिया 7, एंड सो ऑन। तो ये कनेक्टेड है सब आपस में, बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ हमने टेल लिया है, जो हमारी लास्ट पॉइंटर हम लेते थे, इसको हम लास्ट भी ले सकते हैं, टेल भी कह सकते हैं। सपोज हम इसको टेल ही लेते हैं, या आप इसको लास्ट भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमें एक नोड इंसर्ट करनी है इस बार एंड ऑफ द लिस्ट पे। सपोज एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं, ये हमारी न्यू नोड है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यू नोड के नेक्स्ट को टेल का नेक्स्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, न्यू नोड के नेक्स्ट को हमें टेल का नेक्स्ट बनाना है। तो हमारी न्यू नोड का नेक्स्ट हमें देखना है सबसे पहले कि टेल हमारी यहाँ थी, तो इसका नेक्स्ट हमें इस नोड पे लेके जा रहा था, पर अब हमें न्यू नोड के नेक्स्ट को इस नोड पे लेके जाना है। तो हम इसको पॉइंट करेंगे टूवर्ड्स दिस,
एंड देन हम टेल के नेक्स्ट को न्यू नोड बनाएंगे। तो हमारी जो टेल थी इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा बल्कि न्यू नोड को पॉइंट करेगा। एंड देन टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। तो हमारा पॉइंटर, अब हमारी लास्ट नोड ये वाली नोड नहीं रही, ये वाली हमारी लास्ट नोड हुई, तो हमने इसको बनाया आ न्यू लास्ट पॉइंटर। तो ये हमारी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है जो कि इसमें हमने ये वाला नोड इंसर्ट किया है एट द एंड ऑफ दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि हमें अगर इंसर्शन करनी हो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपनी नोड बनाई है सिमिलरली जैसे हमने पहले करा, फर्स्ट प्रोग्राम में हमने करा था इसे। वी क्रिएटेड अ नोड एंड देन वी क्रिएटेड अ न्यू नोड विद गिवन डेटा। करंट विल पॉइंट टू हेड इनिशियली, करंट को हमने लास्ट का नेक्स्ट रखा यानी कि हमने फर्स्ट नोड का करंट बनाया है यहाँ पे। एंड वी ट्रैवर्स इट टू फाइंड द इंसर्शन पॉइंट। तो देखते हैं इसे। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसमें कुछ डेटा है 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले हमने करंट को लास्ट का नेक्स्ट बनाया है, तो हमारे लास्ट नोड यहाँ पे, इसको कनेक्ट करते हैं पहले। तो ये हमारी लास्ट नोड थी। अब लास्ट का नेक्स्ट यानी हमारा फर्स्ट नोड होता है, तो हमारी फर्स्ट नोड को हमने करंट लिया। लेट्स सी हमने इसको यहाँ पे लिया करंट एंड देन अब हम ट्रैवर्स करेंगे इस लिंक लिस्ट में अंटिल वी रीच द पोजीशन जहाँ पे हमें अपना इस नोड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एक न्यू नोड ली, सपोज हमें इसको सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन पे। तो हमने ये इसको ट्रैवर्स किया एक बार, तो ये लूप चला हमारा करंट से करंट का नेक्स्ट तक। तो ये हमारे करंट था, करंट का नेक्स्ट हमारी ये वाली नोड थी, हमने अपना करंट बनाया। हम अपनी न्यू नोड भी क्रिएट कर लेते हैं। सपोज ये हमारी न्यू नोड है, तो ये हमारी न्यू नोड हुई। अब हमने क्या करा कि हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को करंट का नेक्स्ट बनाया। तो हमारी करंट वाली नोड ये थी और उसका नेक्स्ट था ये, तो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को यानी इसका नेक्स्ट हमने बनाया इस नोड को। एंड देन हमने करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बनाया यानी ये हमारा करंट था और इसका नेक्स्ट यहाँ जा रहा था, तो ये ब्रेक होगा कनेक्शन एंड इसका नेक्स्ट विल गो टूवर्ड्स द न्यू नोड। तो अगर हमने अपना ये एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया होता तो हम लास्ट पॉइंटर को अपडेट करते न्यू नोड पे, बट ये हमने बीच में इंसर्ट करा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हम देखते हैं डिलीट द फर्स्ट नोड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है, ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सपोज हमारे पास लास्ट जो है नन है यानी हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो बस ये तो हमें केस हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करा, हेड को लास्ट का नेक्स्ट बनाया यानी हमने देखा था कि हमारी जो लिंक लिस्ट थी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारी जो लास्ट नोड होती है उसका नेक्स्ट हमेशा फर्स्ट नोड होती है, विच इज़ आवर हेड ऑल्सो, हम इसे हेड बोलते हैं। तो अगर हमारा हेड और लास्ट सेम है यानी एक ही नोड है हमारी लिस्ट में, तो हम लास्ट को सीधा नन करेंगे और हमारा एक एक नोड जो था वो डिलीट हो जाएगा। बट सपोज हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं इस केस की तरह, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लास्ट के नेक्स्ट को इस लाइन में देख सकते हैं, हम लास्ट के नेक्स्ट को
हम हेड का नेक्स्ट बनाएंगे। तो हमारा हेड क्या है, ये वाला नोड, और इसका नेक्स्ट है ये वाली नोड। तो हमने लास्ट के नेक्स्ट को यहाँ पॉइंट ना करा के इसको पॉइंट किया टूवर्ड्स दिस नोड। तो हमारा ये वाला जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया, एंड हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बचेगी, विच इज हाउ वी डिलीटेड द नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अपना लास्ट ऑपरेशन देखते हैं, डिलीशन एट द एंड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हमने वही देखा बेस केस हमारा कि अगर हमारे पास एक नोड है तो हम हेड को ही लास्ट बनाएंगे और लास्ट को रन पॉइंट करा देंगे सिंपली। बट अगर हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट्स है, मोर देन वन नोड है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्रैवर्स द लिस्ट टू फाइंड द सेकेंड लास्ट नोड। तो ये हमारी लिंक लिस्ट थी। अब हमने इसको ट्रैवर्स किया टू फाइंड द सेकेंड लास्ट नोड। सपोज ये हमारा करंट है, this is our last node and this one is pointing towards the first node। तो हमने while लूप का यूज़ करके इसको ट्रैवर्स किया जब तक हमारे करंट का नेक्स्ट लास्ट नहीं होता। तो हमने देखा कि करंट का नेक्स्ट हमने यहाँ लेके गए इसको, हमारे करंट का नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नहीं है, तो हमने इसको आइट्रेट करके आगे बढ़ाया। तो अब हमारा करंट हो गया ये। फिर हमने देखा कि हमारे करंट का नेक्स्ट क्या लास्ट है, तो यस हमारा करंट का नेक्स्ट लास्ट है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे एंड विल अपडेट द पॉइंटर्स नाउ। तो देखते हैं कि वे अपडेट द सेकेंड लास्ट नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर टू पॉइंट टू द हेड। तो अब हमारे पास जो करंट पॉइंटर है इसके नेक्स्ट को, पेन चेंज कर, ये करंट के नेक्स्ट को हम हेड बना देंगे, यानी ये हमारी हेड था, यानी हमारा फर्स्ट नोड। अब करंट का नेक्स्ट इसको पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि ये हेड को पॉइंट करेगा डायरेक्टली। ओके, एंड देन आर लास्ट इज आर करंट, यानी कि हमारी लास्ट नोड तो अब डिलीट हो चुकी है एंड अब हमारा लास्ट पॉइंटर यहाँ आ चुका है। सो आर लास्ट पॉइंटर इज pointing towards the current node. So that was how we deleted at the end of a circular linked list। and हमने इस वीडियो में इसके काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखे, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Delusional Data. Please like, share and subscribe.